सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं किसी शख्स से या किसी और दुकान से इतनी ज्यादा रकम नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए चाहता हूँ जुए का अड्डा खुला रहे। अरे वो देखो, आखिर ये कौन है जो यूं आकर चाचा को ललकार रहा है? छोड़ो जजार, उसे काबू करना बहुत मुश्किल है। हमें टेलीग्राम के खत की तहरीर से इस्तीफों की तहरीर में लाने में वक्त लगेगा। इसके लिए भी हमने एक मंसूबा सोच रखा है। पेरिस के सफीर को हम तब्दील कर देंगे और कहेंगे कि जो भी पाशा इस ओहदे का तालिब है वो हमें बता सकता है। पेरिस के सफीर को भी बरतरफ करने का सोच रहे हैं। आप में से पेरिस में जो भी सफीर बनना चाहे वो हमें अपने इरादे से आगाह कर सकता है। वो एक जाल बन रहा है। उसको किसी पर शक भी है जो पेरिस जाना चाहता है। यानी जो लोग इस वजीफे के तालिब होंगे वो मुश्तबा हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखते हैं कि पेरिस में सफीर आखिर कौन बनना चाहता है। मैं नौजवान तुर्कों का मुकाबला पेरिस में मजीद खुलकर कर सकूंगा। अगर तुम दस्तखत नहीं करोगे तो मेरे लिए इन हाथों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। माफ कर दे। मैं सुल्तान मौसम को बताने जा रहा था कि मैं पेरिस में सफीर बनना चाहता हूँ। अब आप खुद उन्हें बता दीजिएगा। ताहम शिवनाज खातून ने माजी में हमारी बेटी की जान बचाई है और उनकी हालिया सूरत हाल को देखने के बाद अब हमें मजीद उन पर शक नहीं करना चाहिए। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा ने हमसे कहा है कि हम सुल्तान मौसम के कामों को आसान बनाएं। हम ये कैसे कर सकते हैं? हम रियासत में काम करने वाले पाशा हजरात की सलाहियतों को दरियाफ्त करें और सिफारशी खुतूत लिखें। इसमें मुख्तलिफ पाशा हजरात की तफसीलात हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा यही काम होना चाहिए। हमें उन मामलात को देखना चाहिए जिनकी रियासत को वाकई जरूरत है। आ जाएं। शहजादे, क्या आपसे बात हो सकती है? बिल्कुल पाशा। शहजादे, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। यकीनन पाशा, पूछिए, हम सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि अहमद पाशा के इक़दामात सख्त हैं, इंतजामी तरीका मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में अब वो यहां हैं तो महल में अब मेरी जरूरत नहीं है। पाशा, कैसे हो सकता है ये?
आपको मालूम है ना कि सुल्तान मौसम आप पर बहुत भरोसा करते हैं। दौर बदल गया है मेरे शहजादे, और दौर के साथ लोग भी बदल रहे हैं। इससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सुल्तान मौसम से करना चाहता हूं, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पा रहा। अहमद पाशा मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहे। आप लोग मेरी आरज़ू सुल्तान मौसम तक पहुंचा दीजिए। हम बता सकते हैं, लेकिन सुल्तान मौसम से हमारी गुफ्तगू भी महदूद हो गई है पाशा। ताहम अगर वो हरम की तरफ आते हैं तो हम उन्हें बता देंगे। जी बहुत बेहतर शहजादे। सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। तहसीन पाशा पेरिस के सफीर बनना चाहते हैं सुल्तान मौसम। हमने कहा था कि उन लोगों पर शक करेंगे जो पेरिस का सफीर बनना चाहेंगे, लेकिन तहसीन पाशा पर नहीं। सुल्तान मौसम, मुझे शक पर भी शक हो रहा है। तहसीन पाशा की तहरीर और गद्दार पाशा के टेलीग्राफ की तहरीर का मवाजना करना मेरा फर्ज है। ठीक है पाशा, आप अपना काम सरंजाम दीजिए। आ जाएं। कहो बेटा। पाशा, खुफिया टेलीग्राम की तहरीर और पाशा हजरात के इस्तीफों में से एक की तहरीर में मुमाशरत पाई गई है। सुल्तान मौसम, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके मुताबिक अहमद पाशा ऐसे इंसान हैं जो सख्त इक़दामात कर सकते हैं। उनके आते ही तमाम कवायद तब्दील हो गए। तहसीन पाशा को भी बाबा से मिलने नहीं दे रहे वो। कभी कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, लेकिन आप कभी नहीं बदले। मैं हमेशा से बहुत शरारती था, खानदान में सबसे शरारती, मगर आप हमेशा से ऐसे ही हैं, कभी तब्दील नहीं हुए। हमेशा वफादार, हमेशा मोहतात, हमेशा मंतकी। आप ऐसे इंसान बन गए हैं जो जज्बात से ज्यादा अकल से काम लेता है। मगर आप जानते हैं भाई, हम खुश हैं बहुत। हम बस ये जानते हैं भाई कि जब आपको खुश रहने का मौका मिल रहा है तो आपको इसे गंवाना नहीं चाहिए। ज़ैनब जैसे कितने लोगों से आप मिले हैं जिनका दिल इतना साफ और खूबसूरत होता है। ज़ैनब खातून, आ जाए। शिफा खाने में एक मरीज आया है, आपको बुला रहा है। क्या दरवाजे पर मेरी दस्तक नहीं सुनी किसी ने? ओ, कहाँ गए सब लोग? क्या कोई है यहाँ? नहीं, हमने सबको भेज दिया है। हम अकेले ही आपके साथ हिसाब बराबर करेंगे महमूद पाशा। अल्लाह अल्लाह, ये सारे नौकर अचानक आखिर कहाँ गायब हो गए? ओ, क्या कोई नहीं है? अल्लाह अल्लाह। हुआ क्या है इसके साथ? मालूम नहीं, तबीब भी मौजूद नहीं है। आपको बुलाया, आप देख लें। क्या हुआ? मुझे एक मोहलिक बीमारी लाहक है, जिसके पास इसका हल है वो आप ही हैं। क्या वाकई में? तो फिर मुझे अपनी शिकायत बताइए, देखते हैं इसका हल है भी या नहीं। नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। इसके बरक्स मैं अपनी बीमारी से खुश हूं। फिर तो आपको इलाज की कोई जरूरत नहीं होगी। जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है ज़ैनब।
किस लिए? यहां मेरे दिल के साथ धड़कने के लिए, मरते वक्त ये कहने के लिए कि मैं खुशी से जिंदा रहा। मैं बातों में, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। लफ्जों में आपसे बेहतर नहीं हूं मैं। ये बातें करना मैं नहीं जानता, तो मैं बराह रास्त पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ बिल्कुल। जब आपने कहा कि मौत सिर्फ मेरे आसपास नहीं बल्कि हर जगह है, तो मैं समझ गया जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है मुझे। दुरुस्त फरमाया। लेकिन मुझसे सुबह जाने और शाम को घर वापस आने, बाजार या रास्ते से कुछ लाने की हरगिज तवक्को मत कीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज की तवक्को करती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत करें। वो मामला पहले ही हल हो चुका है। मुझे अब जाना चाहिए। मुझे एक काम करना है जो मुझे पसंद तो नहीं लेकिन करना होगा। क्या है वो? मुझे जुआ खेलना है। शैतान को ढूंढने और शिकस्त देने के लिए उसके घर जाना पड़ता है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आमीन। मुझे बहुत भूख लगी है। अल्लाह अल्लाह, ये लोग कहाँ हैं? खाना नहीं पकाया क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? ये क्या है? ये खाली क्यों है? अब मैं क्या करूंगा? मैं बादशाह हूं, मुझे रोटी और पनीर खाना पड़ रहा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूं? हाँ। हम आपका इंतजार कर रहे थे बाबा। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं लेते। अहमद पाशा के फैसलों से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन हमें हर सूरत हाल में शाहीन बनना पड़ता है। हमें कोई शिकायत नहीं सुल्तान मौसम। हमें आपसे कुछ कहना है। कहिए, हम सुन रहे हैं। तहसीन पाशा तशरीफ लाए थे, मिलने के ख्वाहिशमंद है आपसे। हमें तहसीन पाशा की मुलाकात की ख्वाहिश का इल्म है। हम जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तहसीन पाशा हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम जल्द कोई फैसला करके उन्हें आगाह कर देंगे। आखिर सब लोग कहाँ हैं? ना उन्होंने कोई खरीदारी की, ना ही कुछ पकाया, और सब के सब मुंह उठा के चले गए। देख लूंगा मैं सबको। अब ये तो बहुत खुश हो रही होगी। मैं एक गिलास पानी ले आता हूं।
बिस्मिल्लाह, मेरी रोटी कहाँ है? क्या मैंने खा ली थी? लेकिन अगर खाली होती तो अब तक भूख न लग रही होती। क्या मैं अपने होश और हवास खो रहा हूं? सेनिहा, आपने मुझे उलझा कर रख दिया। बावर्ची खाने में कुछ तो होना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज यूरोप की सबसे बड़ी और महंगी मेज मेरे जुए के अड्डे में लगी है। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। चलिए बड़ा खेल शुरू करते हैं। मुझे इस मेज पर खेलना है। इस मेज पर नहीं, ये तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी रकम होगी कि इस मेज पर खेल सको। ये घड़ी मुझे सुल्तान मुअज्जम ने उस वक्त बतौर तोहफा दी थी जब मैं यूनानी जंग में फातिह बनकर लौटा था। ये खालिस सोने और इंतहाई कीमती जवाहिरात से बनी है। अगर किसी के पास इस मेज पर इससे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो मैं उस मेज को छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आइए बैठिए। यहाँ ऐसे लोग हैं जो आपकी घड़ी की मुनासिब कीमत लगा सकते हैं। बराहे करम, यहाँ बैठिए। क्या आप इन्हें अपनी जगह देंगे? आपका बहुत शुक्रिया। आ जाए। नाइमे, भाई बैठिए। शिवनाज खातून के मामू का सुना हमने। हमें लगता है आप उनके लिए परेशान हैं। आप दोनों बहुत करीब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारे पास दोस्ती के अलावा और कोई तसल्ली नहीं। यही काफी है। आपकी दोस्ती और मोहब्बत बहुत कीमती है। आपका दिल इतना खूबसूरत है कि आप हम सब के बारे में सोचती हैं, और आप उन उमूर से मोहब्बत करती हैं जो आपके फराइज में शामिल नहीं है। क्या आप उस बारे में बात कर रहे हैं जो आपके और ज़ैनब के बारे में है? जी, हमने उनसे इजहार करने का फैसला किया है। भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाल ही में होने वाली सब मनफी वाकयात के बाद ये सबसे अच्छी खबर है। जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है ज़ैनब। यहां मेरे दिल के साथ धड़कने के लिए, मरते वक्त ये कहने के लिए कि मैं खुशी से जिंदा रहा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये दिन देखना नसीब किया।
मुझे तुमसे बात करनी है। माजरत चाहता हूं, जनाब बुला रहे हैं मुझे। चलो अब बस करो, बहुत हो गया। तुमने जितना खेलना था तुम खेल चुके हो। अगर इस मेज पर लोग इसी तरह हारते रहेंगे तो मुझे इसकी कीमत अदा करनी होगी। यहाँ कोई जुआ खेलने नहीं आएगा। सब लोग इस जगह को बदकिस्मत समझेंगे। ये जुआ है, एक ऐसा खेल जिसमें फातेह भी हार जाता है। बेहतर है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कोशिश कर लो, मेरे आदमी बाहर ही है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो इस जगह को बर्बाद कर देंगे, और फिर ये जगह उमरा तो क्या किसी मिस्कीन के काबिल भी नहीं रहेगी। अमानतदार तुम दुनिया के बदनाम तरीन जुआरी कहलाओगे। ठीक है, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। मेज तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुमसे मोहल्ला हासिल करूंगा। कागजात वापस करो जिस पर तुमने जबरदस्ती दस्तखत लिए थे, और मैं ये मेज छोड़ दूंगा। अच्छी चाल है, ठीक है। रुबीना, मोहल्ला ले लिया मैंने, अगली बार मैं तुमसे जुआ खाना भी ले लूंगा। अब मेरी बात सुनो, बैठो, खेलो, हारो और फिर चले जाओ। ठीक है। चलें, शुरू करें। उफ, 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 उफ। मैं ऐसे सो नहीं सकता। क्या आप जानती हैं सैनिहा सुल्तान, मैं आपसे दूर रहकर कभी सुकून से नहीं रह सकता। जब आप दूर होती हैं सैनिहा सुल्तान, तो सिर्फ मेरा कमरा ही नहीं, पूरी जिंदगी वीरान हो जाती है। आप मेरी जिंदगी का हकीकी मतलब हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। जब पास नहीं होती, जब दूर होती हैं, तो मैं सब लोगों से झूठ कहता रहता हूं। सैनिहा सुल्तान से बिल्कुल प्यार नहीं करता, ताकि कोई मुझ पर अफसोस न करे। सैनिहा, बहुत याद करता हूं। सैनिहा, बहुत प्यार करता हूं आपसे। महमूद, आपकी आवाज भी कानों में गूंज रही है। महमूद, 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 आपकी आवाज कभी फरामोश नहीं कर सकता सैनिहा। महमूद, महमूद, महमूद ऐसे कह रही हैं जैसे पुकार रही हूं अपनी मीठी आवाज में। महमूद, और आपका ख्याल सैनिहा, आपका ख्याल इतना हकीकी है जैसे कि आप मेरे सामने हो। महमूद, हम कोई ख्वाब नहीं है, हम यहाँ हैं, जिंदा सलामत आपके सामने खड़े हैं। क्या हकीकत में यहाँ है? बिल्कुल। क्या आप हकीकत में यहाँ हैं? सैनिहा सुल्तान, आप हकीकत में हैं।
आप कब वापस आई? हम कभी गए ही नहीं महमूद। क्या हम कभी आपको भला छोड़कर जा सकते हैं? आपने तो मुझे खुश कर दिया सनेहा। क्या हुआ चाचा? हमें कागजात मिल गए। ओह शुक्र है। लेकिन वो मेरी घड़ी का क्या हुआ? बेशक वो कीमती नहीं, लेकिन मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। हर कोई इस घड़ी की तलाश में है। बहुत रकम मिल सकती है इसकी। मैंने 10 लीरा में लिया था इसको। वो क्यों खरीदना चाहते हैं इसे? चाचा आपको कागजात कैसे मिले? जुआ। मैंने जुआ खेला और जीत गया। लेकिन चाचा आपको तो जुआ खेलना नहीं आता। जंग चाल से जीती जाती है। आसिफ एमरे, आगाह कर दीजिए कि कागजात मिल गए हैं, मोहल्ले में वापस आ सकते हैं। जैसा आपका हुक्म चाचा। और तब तक हम जजार के साथ मोहल्ले की हिफाजत करेंगे। चलिए चाचा, कसम से मैं अब उस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगा। शिवनास, मैं सोच रहा था कि आप अपने मामू के साथ चली गई होंगी। आप नहीं गई, मैं खुश हूं। वैसे मैं नहीं जानता था आपका अपने मामू को कत्ल करने का मंसूबा है। मेरा कोई मंसूबा नहीं था। आप बहुत खतरनाक हैं। बिल्कुल। मैंने अपना बचपन मार डाला और अपनी मासूमियत को अपने मामू के साथ मार डाला। मुझे रोकने के लिए अब कोई नहीं बचा, और जो रोकने वाला था वो मर चुका है। सुल्फत, मैं शहनाज खातून का कमरा साफ कर रही थी। उनके मरहूम मामू के कमरे की सफाई जारी है। मैयत को महल से भेज दिया गया है। अल्लाह शहनाज खातून को सब्र अता फरमाए। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम। आइए पाशा। मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं तहसीन पाशा। अहमद पाशा एक सख्त और मुश्किल आदमी है। अहमद पाशा को वापस बुलाना मुश्किल फैसला था, लेकिन ये जरूरी था। रियासत कभी कभी हमदर्दी का हाथ बन जाती है, और कभी यह हमदर्दी का हाथ शाहीन का पंजा बन जाया करता है। अब आसमानों पर उड़ने का वक्त आ गया है पाशा। उड़ती चिड़िया को जानने का वक्त है ये। अब शाहीन बनने का वक्त है। तो फिर सुल्तान मुअज्जम, जब तक अहमद पाशा यहां आए, मैं अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। जब तक सियासत का यह अंदाज जारी है, तब तक आप मुझे पेरिस में फराइज सौंप दीजिए। ठीक है तहसीन पाशा, लेकिन आप सफीर की हैसियत से नहीं जाएंगे। कोई दफ्तरी काम नहीं दिया जाएगा आपको। आप खुफिया सरगर्मियों में शामिल होकर तुर्क नौजवानों का ताकुब कर सकते हैं। थोड़ी सी तब्दीली आपके लिए अच्छी हो सकती है। हम आपको पेरिस जरूर भेजेंगे।
क्या कर रहे हैं बेटा? पाशा, इस तहरीर और उस टेलीग्राम की तहरीर में मुमासिलत है। दोबारा देखो इसे। जल्दी। पाशा, मैंने तफसील से देख लिया है, तमाम खुतूत मुमासिलत रखते हैं। सुल्तान मौसम को इस मामले से कैसे आगाह करूंगा मैं? यही नतीजा है पाशा। आखिरकार हमने नौजवान तुर्कों की तहरीक के सहूलतकार को ढूंढ लिया। ये बहुत बड़ी गद्दारी है, बहुत बड़ी। आ जाएं। पाशा, रियासत की खिदमत में गुजारी उम्र भर का सामान बस इतने से संदूक में। यह भी बहुत है पाशा, बहुत है। हम यूं ही खुद को अहम समझते रहे, इसमें मौजूद सामान जितने अहम हैं हम। परेशान मत हो पाशा, ये जल्द खत्म हो जाएगा और अहमद पाशा वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे। मुश्किल है पाशा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम मुदाखलत न करते तो यहाँ दोबारा कोई जुआ खेलने ना आता। अखबारात में बदनामी की खबरें भी शाया हो जाती। अब सब खुश हैं बहुत। तुम, मैं, खलील, खालिद, यतीम आर्मीनी बच्चे और यहाँ मौजूद सब लोग, हर कोई मुतमईन है। हमने इन वहशी तुर्कों को मुश्तइल किया, इन पर बहुत हमले किए, लेकिन हमने मोहल्ला नहीं खोया। जॉरिस, अगर तुर्क वहशी होते जैसे कि मगरिब के लोग कहते हैं, तो उस्मानियों की तलवार अभी भी हमारे सरों पर लटक रही होती। वो हमेशा अपनी रहमदिली की वजह से हारे हैं। जुआ खेलकर मोहल्ला वापस ले लेंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम ये मोहल्ला छोड़कर किसी से बिला वजह लड़ने चले जाओगे। याद मत दिलाओ तातार, मेरा दिल जलता है। एक अच्छा सबक 1000 नसीहतों से बेहतर होता है। आइंदा ना तो जजार और ना कोई और पहरा छोड़ेगा। कौन है वहाँ? गोलियां कौन चला रहे? कौन हो तुम लोग? रुको रुको, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। ये मोहल्ला हमारा है, मरते दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। सुल्ताना, मुझे ये खत सलीम साहब के कमरे से मिला है। सुल्ताना, आप मुझ पर यकीन रखिए, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा सुल्ताना। आ जाएं। सुल्तान मौसम, कहिए, जासूसों के सरबराह अहमद जलालुद्दीन पाशा। गद्दार पाशा के मुतालिक तहकीकात मुकम्मल हो गई। वो पाशा जिसकी तहरीर टेलीग्राम के मज़ामीन से ममासलत रखती है, यही वो पाशा है जो नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते में है।
तहसीन पाशा है। क्या आपको यकीन है तहसीन पाशा ने गद्दारी की है? यकीन है इस बात का? सुल्तान मौसम, मैंने इस्तीफे की तहरीर और टेलीग्राम के मतन का बड़ी गहराई के साथ जायजा लिया है। अगर मुझे थोड़ा सा भी शक होता तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करता, लेकिन यह तहरीर तहसीन पाशा की ही है। टेलीग्राम पढ़िए पाशा। मैं नौजवान तुर्कों की तहरीक का वफादार हूं। जब मैं आपसे अपनी वफादारी का वादा करता हूं तो एक बोसीदा रियासत के साथ अपना ताल्लुक खत्म करता हूं। मैं जुल्म को छोड़ रहा हूं। मैं जो आज तक न कर सका वो करूंगा। मेरा दिल जिसके हक में है वो करूंगा मैं। मेरी जुबान जिसकी गवाही देती है वो काम अब मैं करूंगा। मैं ये कसम खाता हूं, जो जुल्म के खिलाफ है मैं साथ हूं उनके। सुल्तान मौसम, इजाजत दीजिए तहसीन पाशा को गिरफ्तार करने की। पाशा, आप इज्जत व आदाब की बात करते हैं। हर पाशा की इज्जत सुल्तान की इज्जत से जुड़ी होती है। आप बगैर इजाजत अपना सर उठाकर हमारी तरफ नहीं देखते। इजाजत के बगैर आप बात नहीं करते, ये आपका अदब है। हम भी अपने दोस्त के साथ आदाब रखते हैं। तहसीन पाशा हमारे दोस्त हैं। हम अपने दोस्त के हाथों में हथकड़ियां कैसे देख सकते हैं? अपनी आंखों से देखे बगैर और दिल से महसूस किए बगैर हम ये कैसे कर सकते हैं? अगर हम गलत हुए तो उनका सामना कैसे करेंगे? सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा की रियासत के लिए बहुत खदमात है, जानता हूं। ये भी जानता हूं कि उनके लिए आपके दिल में बहुत जगह है, लेकिन हमारे पास सबूत है। मैंने हजारों जरीदे पढ़े हैं और मैं जानता हूं कि कौन कैसे और क्यों लिखता है। अब फैसला आप पर है। मुझे उनसे लड़ने की इजाजत दीजिए जो आपको परेशान करते हैं, ताकि बता सकूं कि उस्मानी उसूल के किस कदर पाबंद है। या फिर हुक्म दीजिए, आपका यह गुलाम फिर से अंधेरों में चला जाएगा। फैसला आपका है, हुक्म आपका है और फरमान भी आपका है। गमगीन मत हो पाशा, आप इस रियासत के अच्छे सियासतदान हैं। मेरे पाशा, हर चीज खत्म हो जाती है, दिन रात में तब्दील हो जाता है। जिस रास्ते चलते हैं इख्तिताम की तरफ ले जाता है। उम्मीद है कि हमारे जाने के बाद यहां ज्यादा लायक लोग आएंगे। आ जाइए। तहसीन पाशा, मुझसे सब्र नहीं हुआ, कसम से। जाने से पहले आपसे मिलना चाहता था। क्या वक्त आ गया है? जी हाँ पाशा, वक्त खत्म हुआ। लेकिन गमगीन न हो पाशा, पेरिस भी अच्छा है, बहुत हसीन और देखने के लायक है यूरोप। पाशा, मैं पेरिस या फिर लंदन की परवाह क्यों करूंगा? इस महल के जिंदान की निस्बत उनकी जायदाद को तरजीह नहीं दूंगा। हत्ता कि सुल्तान मौसम के साथ मैं जिंदान में रहूं तब भी जिंदगी तमाम होने तक खुशी महसूस करूंगा मैं।
मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अफसर आला तहसीन पाशा भी चले गए। हमने तहसीन पाशा को कभी खुद से अलग नहीं समझा। हमने अपनी खुशियां बांटी, हमने अपने दुख बांटे, हमने अपने राज बताए। वो हमारे दिल में मुकीम है। दोस्त कल्ब की इमारत की बुनियाद हुआ करते हैं। अगर वो टूट जाएं, तो दिल तबाह हो जाता है। मुआफी चाहता हूं मैं, लेकिन रियासत दोस्ती को नहीं जानती। रियासती इंतजामिया मोहब्बत को समझने से कासिर होती है। दोस्ती के नाम पर इंसाफ कुर्बान नहीं किया जा सकता। इंसाफ के बगैर रियासत का कोई वजूद नहीं है, और अगर रियासत का वजूद नहीं तो इंसाफ का भी वजूद नहीं। आप सही हैं बादशाह, लेकिन दोस्त। सुल्तान मौसम, तारीख से साबित होता है कि बज़ाहिर जिन दोस्तों ने फूल थामे हुए होते हैं, वक्त आने पर उन्हीं के हाथों में खंजर भी होते हैं। तहसीन पाशा फूल थामे हुए हैं या फिर खंजर, यह सिर्फ फैसले से ही समझा जा सकता है। अगर आप अपनी दोस्ती के बाइस फैसला नहीं कर सकते, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए इस काम को करने की। अपनी रियासत के लिए फैसला करने के लिए तैयार हूं मैं। दोस्ती भी महफूज रहेगी आपकी, और अगर हम गलत हुए तो मैं कसूरवार हूंगा। नताइज को कबूल करूंगा मैं, और तहसीन पाशा के बजाय मुझे सजा दे दी जाएगी। लेकिन मैं उन लोगों को भी माफ नहीं करूंगा जो गद्दारी करते हैं। अगर मेरे हाथ गलती करते हैं तो मैं इन्हें काट दूंगा। अगर गद्दारी की सोच भी उभरी तो अपना असर खुद कलम कर दूंगा। हुक्म दीजिए सुल्तान मौसम। सूरत हाल के मुताबिक फैसला इंसाफ को यकीनी बनाता है। मैं अल्लाह से अभी दुआ मांग रहा था, ऐसे असबाब बन जाएं कि महल में रह सकूं मैं। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। शुक्र है मेरे रब का। क्या आप हमारी सौचा बनना कबूल करेंगी? हम वजाहत के मुंतजर हैं। आपके मामू की तहरीर के अल्फाज वालिदा की शुबात को सही बता रहे हैं। क्या हम में इतनी ताकत है कि एक शख्स को जिंदान से अगवा कर सके? हमारे पास इतनी ताकत है कि अब्दुल हमीद को तख्त से उतार दें। जुहतू पाशा, जिंदान से किसी शख्स को अगवा करना बड़ी बात नहीं। अमानतदार के लोगों का पीछा करो। किसी एक को पकड़कर उससे तफ्तीश करेंगे और मोहल्ले की हैसियत जान जाएंगे।